हाँ भाई लाडवो, कैसे हो? प्यारे बालकों, आज अपने कक्षा के कमरे की पीछे की ओर एक घायल कबूतर था यू, और कुछ बच्चे इसको यहाँ अपने मेज पे लाकर न रख दिया है। बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है। पता नहीं कोई बिजली की फटफेट में आ गया है या कोई जानवर ने इसको घायल किया है। तो यू अपनी कक्षा में ले आए बच्चे बहुत दयालु हैं, अपनी कक्षा के बच्चे, और इसकी सेवा में इसके सामने दाना चुग्गा भी रखा से। यू घायल कबूतर है प्यारे बालकों, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इसको। पंख इसकी एक कटी हुई सी लग रही है, उड़ा नहीं जा रहा। तो वो बच्चे कौन से थे जो इसको यहाँ पर लाए थे कक्षा में? दया आई इनको, संगम है, और कौन कौन लाए थे? उन बच्चों के लिए तालियां बजाओ, शाबाश एक बार। प्यारे बालकों, देखो प्यारे बच्चों, जो आपे जीव के प्रति दया भावना रखा सा, सबके अंदर एक सी जान वैसे प्राण हुए हैं, और सभी जीवों को इस धरती पर जीने का अधिकार से परमात्मा ने जो आपे भेजे हैं, तो सबका इस पृथ्वी पर समान रूप से एक अधिकार सभी का है, एक मनुष्य का नहीं है। तो जीवों के प्रति दया भावना अपने अंदर होनी चाहिए। आज इन बालका ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश कराया है, जो इस घायल कबूतर को यहाँ पर बैठा दिया। पता नहीं ये बेचारा ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसकी सेवा पानी जरूर चलेगी इतना। तो इन बालका ने इसके ऊपर दया आई, और ये करुणा दया अपने अंदर कूट कूट के भरी भी होनी चाहिए। इंसानियत यह सिखावा से प्यारे बालकों की हर एक जीव के प्रति आपे अपने दयावान रवा और करुणा से परिपूर्ण रवा। तो प्यारे बालकों, इससे संबंधित एक दो कहानी भी याद से सुनना चाहोगे? तो फेसबुक पर लाइव आज लंबे समय बाद आने का मौका मिला है, और ये एक संदर्भ था, एक कारण रहा अचानक लाइव आने का। एकदम से विचार आया कि क्यों न इसी के ऊपर एक कहानी बता दी जावे। प्यारे बालकों, एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध और उसका चचेरा भाई वो कहीं बाग में टहल रहे थे। तो उसका चचेरा भाई देवदत्त ने के काम करया कि एक अपना कोई पक्षी था, उसको क्या किया, हंस को तीर मार दिया, और तीर मारना तो वो घायल हो गया। घायल होया पाछे देवदत्त ने बोला, यू मेरा शिकार से मैं लेऊंगा। और गौतम बुद्ध ने उसके ऊपर दया आई, और गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जावा से एक तरह से महापुरुष हुए हैं हमारी संस्कृति के। तो प्यारे बालकों, दया आई तो गोद में उठा लिया उस हंस को और कहा कि मैंने इसे बचाया है, ये पक्षी मेरा है। तो दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों राजा के पास गए। तो राजा ने क्या, एक जो मंत्री था उसने सुझाव दे दिया, अगर भाई ऐसा करो, इस पक्षी को बीच में छोड़ दो, जो ये पक्षी जिसके पास जाओगा उसी का मान्या जाओगा। तो एक तरफ देवदत्त खड़ा हो जैसा, एक तरफ है गौतम बुद्ध जी खड़े हो गए हैं। बचाने वाला गौतम बुद्ध थे और मारने वाले देवदत्त थे। जो तीर लग गया था तो वो हंस था, बहुत ज्यादा परेशान था, तीर लगने से घायल हो गया था। तो उसके कारण से वो डरा हुआ भी था। और घायल किसने किया था? देवदत्त ने किया था। ये दर्शक सामने आ रहे हैं अपने फेसबुक पर लाइव में, कौशिक जी, परविंदर जी, विक्रम कुश झील, लाइव स्वागत आपका। संजय शर्मा जी, बुआ जी के लड़के देख रहे हैं। आपको बता दें संजय जी, विक्रम जी, ये कबूतर घायल था मेरी कक्षा में, बच्चे बाहर से ये उठा के ले आए। कोई कुत्ता या कोई जानवर इसको तंग कर सकता था, मार सकता था, कहीं बिजली की चपेट में आया है, पता नहीं किस कारण से। इस कक्षा के बच्चों के अंदर कूट कूट कर जो गुण भरे हुए हैं, मैं दाद देना चाहता हूं इनके माता पिता को, इनके खानदान को, और इन बच्चों के परिवारों को जो इतने अच्छी शिक्षा देते हैं। और सौभाग्य है मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जो दया करुणा से परिपूर्ण हैं, जीवों के प्रति हम भावना रखते हैं। तो प्यारे बालकों, हम कहानी बता रहे थे कि वो हंस उड़ करके धीरे धीरे, ज्यादा नहीं उड़ा गया उससे, घायल तो था ही, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, गौतम बुद्ध की गोद में जा बैठा। तो निर्णय ये हुआ कि भाई ये हंस गौतम बुद्ध का है, देवदत्त का नहीं है, क्योंकि देवदत्त ने उसको तीर मारा था और गौतम बुद्ध ने उसको बचाया था।
पशु पक्षी भी प्यार प्रेम की भावना को पहचानते हैं, जानते हैं। तो गौतम बुद्ध उसका रक्षक था और देवदत्त उसका भक्षक था, इसलिए वो रक्षक के पास गया क्योंकि उसने उसकी रक्षा की थी। तो यही जीव जंतु जो इस तरह से आज घायल अवस्था में मिला है, हो सकता है ये कबूतर भविष्य में ठीक हो जाए और आपके प्रति भी प्यार की भावना रखे या याद रखे। हो इसको जुबान नहीं है, इसको इतनी समझ नहीं है कि भाई मुझे किसने बचाया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में परमात्मा हमारे ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद दें कि इसने किसी जीव की जान बचाई है, उस बच्चे को कहीं न कहीं परमात्मा भी खुश होकर के शुभ आशीष देंगे, अच्छी विद्या आएगी या अच्छे गुणी संस्कारी अच्छा नागरिक वो बन पाएगा। ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं हैं। नरेश बेरवाल जी, सचिन शर्मा जी, परवीन शर्मा जी, हमारे को सुमित सहरावत जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका। कौशिक जी नरवाणा, परविंदर जी हमारे को लाइव देख रहे हैं। और इसमें हम एक और कहानी बताना चाहेंगे प्यारे बालकों। कबूतरे की कहानी है, सुनना चाहोगे? एक बार एक राजा था भाई, और वो राजा बैठा हुआ था अपनी गद्दी पे, और एक उधर उसकी गोद में आ गिरा एक जैसे कबूतर। कबूतर क्या था कि घायल अवस्था में था। तो बाज आया उसके पीछे पीछे और बाज ने कहा कि मैं ये कबूतर को खाना चाहता हूँ, ये मेरा शिकार है, मैं इसे लेना चाहता हूँ, हे महाराज आप मुझे दे दें। तो राजा ने कहा नहीं, ये मेरी शरण में आया है, मेरे पास आया है, इसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। राजा के लिए सभी जीव जंतु सभी बराबर होते हैं, तो मैं इसी कबूतर को आपको नहीं सौंपूंगा। तो बाज ने कहा मैं आपको श्राप दे दूंगा, ये मेरा शिकार है, मैं भूख से मर जाऊंगा नहीं तो राजा ने कहा इसके वजन के बराबर मैं अपना मांस दे सकता हूं काट करके। तराजू ले आई गई और राजा ने अपनी बाजू काट करके एक पलड़े में कबूतर को रख दिया और एक पलड़े में मांस काट करके रख दिया। लेकिन ऐसी थी वो कोई दैवीय शक्ति के बाज और कबूतर बने हुए थे, वो परीक्षा लेना चाह रहे थे, वो असलियत के नहीं थे जीव जंतु, वो केवल एक बनावटी रूप से बने हुए थे। ऐसी कोई काल्पनिक कहानी बताई जाती है हमारे पुराणों में। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मांस काट के रखा लेकिन कबूतर का वजन ज्यादा रहा, थोड़ा सा और काट के रखा फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा रहा, क्योंकि उनमें दैवीय शक्ति के कारण कबूतर भारी रहता रहा। और जो मांस काट करके राजा डालता रहा दूसरे पलड़े में, क्या रहा, वो पलड़ा नहीं झुका। अंत में राजा स्वयं ही सारे का सारा उस पलड़े में बैठ गया और कहा ले मुझे सारे को ही खा लो और इस कबूतर को छोड़ो, क्योंकि मैं इसका शरणदाता हूं, ये मेरी शरण में आया है और इस कबूतर को मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो खुश होकर के दोनों ने अपने वास्तविक रूप धारण कर लिया। माना जाता है कि वो कोई देवता थे, उन्होंने शुभाशीष दिया और वो परीक्षा में राजा खरा उतरा। तो ये भी हमारी एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो एक हिंसा का विरोध है, अहिंसा का पालन है या संस्कारों का पालन है। तो हमारी संस्कृति का ये द्योतक है प्यारे बालकों। ये दोनों कहानियों से हमें ये जानकारी मिला है, ये ज्ञान मिला है, ये शिक्षा मिला है कि हमें दूसरे जीवों पर दया बरसानी चाहिए। तो आपने जो ये आज इस कबूतर को जो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों को, घायल अवस्था में बैठा हुआ है, इस कबूतर की आपने रक्षा की, बहुत ही अच्छा लगा प्यारे बच्चों। और परमात्मा से प्रार्थना है कि इसका दुख, इसका घाव, ये देखो अब थोड़ा सा खुश अवस्था में दिख रहा है, नहीं तो बेचैन था, बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा था। तो आपने इसकी जो सहायता की है, परमात्मा से प्रार्थना है कि इसका घाव दुख जल्दी दूर करें और ये जल्दी से जल्दी ठीक होकर के उड़ करके अपने घोंसले में चला जाए। प्यारे बालकों, हर एक जीव के प्रति दयावान रहें, अहिंसात्मक रहें। जो भी जीव आपको दिखाई दे किसी कष्ट की अवस्था में, उसको एक सहायता जरूर दें। एक सहायता आप देंगे तो हो सकता है उसकी जान बच जाए, क्योंकि जीवों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को ऐसी बुद्धि नहीं होती कि कैसे बचना है, किस तरह से वो अपने जैसे जान जोखिम में है उनकी, तो कैसे उससे दूर हो सकते हैं खतरे से। तो हमारे पास परमात्मा ने बुद्धि दी है और उस बुद्धि के बल पर हमें
जीव जंतुओं की, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं इस धरती पर, इस सृष्टि में, और इस धरती पर श्रेष्ठ हैं तो बुद्धि के बल पर ही हैं। तो प्यारे बालकों, इस तरह की जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, चाहे कुत्ते का कोई पिल्ला हो या कुत्ता वैसे सोया हुआ हो, कई बार कोई शरारती बच्चे या बिना दया के ऐसे होता है, कुत्ता सोया हुआ है, अचानक उसके ईंट उठा करके मार देते हैं, भाग जाते हैं। तो मन में जो विचार आता है हिंसा का, दूसरे को दुख देने का, वो विचार ही आदमी को फिर क्रूर बनाता है, राक्षस बनाता है, और भविष्य में वो कोई लुटेरा, ठग या कोई जैसे हत्यारा बन सकता है। तो प्यारे बालकों, ऐसे हमें किसी भी जीव के प्रति कोई किसी प्रकार का चोट पहुंचाने का या दुख पहुंचाने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। मन वचन कर्म से अपने सभी जीवों के प्रति अगर हम अहिंसात्मक रहेंगे तो हमारी संस्कृति का द्योतक भी है। ये भारतीय संस्कृति बहुत मान रही है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने यही सिखाया है कि हमें इन जीवों के प्रति जो धरती के ऊपर विद्यमान है सभी के प्रति अपना मतलब दया भाव रखें और श्रेष्ठ भाव रखें। यही हमारी मतलब आज की शिक्षा रही। इसमें बहुत से साथी वीरेंद्र बामनिया जी, प्रवीण शर्मा जी और बलजीत जी, बहुत से साथी लाइव प्रसारण में नसीब नैन दनौदा जी, अमित चौहान जी, जसवीर जी जुड़े और मुकेश दुबे जी, और वाह गुरु जी धन्य हो गए, बहुत सुंदर मास्टर जी। प्रवीण शर्मा जी सराहना कर रहे हैं इस कार्य की, संजय शर्मा जी, जितेंद्र जी, बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, और ये आपको देख रहे हैं, आपके कार्य को देख रहे हैं, और आशा करते हैं कि पूरी कक्षा को सराहना इस कार्य के लिए जरूर मिलेगी जो आज एक इस छोटे से जीव की आप रक्षा में तत्पर हुए हैं। पहले भी इस तरह के कई उदाहरण हुए हैं इस कक्षा में भी, और जो पहले यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते थे आज 7वीं 8वीं में हो चुके हैं, वो बच्चे भी बहुत दयावान थे, बहुत ईमानदार थे। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे गांव के बच्चे मिले हैं पहलवा गांव में जो मतलब इतने ईमानदार हैं। आज लग की सर्विस में पूरे पहलवा गांव के जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा मेहनती, कर्मठ मिले हैं। मुझे इस बात का गर्व है शिक्षक होने के नाते, और आशा करते हैं कि आप भविष्य में प्यारे बालकों एक उज्जवल भविष्य के जागरूक नागरिक बने, देश के रक्षक बने, और ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी बने और सकारात्मक और ऊर्जावान बने, ताकि इस देश का भविष्य में जो हमारा पुराना इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति रही है, वो दोबारा गौरव लौट सके। और आप ही कर्णधार हैं भविष्य के, हम कर्णधार हैं वर्तमान के। आइए अपने देश को इसी तरह से अहिंसात्मक, संस्कारवान, महान और गौरव से परिपूर्ण बनाएं। आज का लाइव यही 10-5 मिनट के लिए था, जिसमें दोनों कहानियां शामिल रही। आशा करते हैं कि ये कहानियां भी बच्चों को जरूर सुनाएंगे शिक्षक साथी और अन्य श्रोतागण जो दर्शकगण हैं देख रहे हैं, और आशा करते हैं कि शेयर भी करेंगे। गुंठा पाक रहा हो तो गला बांध लियो, उंगलियां गला शेयर कर दियो भाई। हरियाणवी भाषा में ठेठ हरियाणवी बोली में छोटे छोटे बालका ने छोटे छोटे माध्यम से, किसी भी माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास रहता है। आज एक पॉइंट था जिसमें एक जीव की सहायता करने का इन बच्चों को मौका मिला। वो छोटा सा जीव घायल अवस्था में पक्षी इनको मिला, कबूतर का बच्चा, और ये बैठा हुआ अपनी कक्षा में। इसके बाद देखते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं कि किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। घायल अवस्था में उड़ानी जा रहा है, और इन बच्चों ने, एक बार फिर तालियां हो जाएं सभी बच्चों के लिए जो पूरी कक्षा के लिए। बस आज लाइव आने का यही प्रयास था। प्रवीण शर्मा पहलवान और मुकेश दुबे जी, जसवीर सिंह जी, बहुत से साथी लाइव प्रसारण में जुड़े। अचानक लाइव आने का और कई महीने बाद लाइव आने का मौका मिला था, तो भाई उड़का सा हो रहा था। और इसमें एक पॉइंट को लेकर के साथ ही साथ में इसी को लेकर के एक पाठ भी आया हुआ था, भाईचारा, जिसमें 2 खरगोश हैं, सफ़ेद और सुनहरा खरगोश। वो बिल्ली के बिलौटे की और कुत्ते के पीले की और नेवले की सहायता करते हैं, वही पाठ पढ़ाया था। इसमें भी एक सहायता करने का मतलब है, करुणाजनक एक पाठ था ये भी, जिसमें 2 भाई की बजाय 5 भाई हो जाते हैं। ये सहायता करते हैं एक दूसरे की। फिर जैसे चूहों को भगाने के लिए बिल्ली का बिलौटा उन खरगोशों की मदद करता है, सियार को भगाने के लिए कुत्ते का पिल्ला मदद करता है, और सांप को भगाने के लिए नेवला उसकी मदद करता है। इस तरह से एक दूसरे ने हाथ ना हाथ धोया है। तो ये भी भाईचारा
पाठ भी इसी से संबंधित था। आज की घटना भी अहिंसात्मक इसी से संबंधित है, जीवों को बचाने का, जीवों की रक्षा करने का। तो प्यारे बालकों, चाहे एक दूसरे मनुष्य की सहायता करने की बात हो, चाहे जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की या पेड़ पौधों की सहायता करने की बात हो, इस जीवन पृथ्वी के ऊपर सबका अधिकार है। जीवन लेने का अधिकार नहीं है, जीवन बचाने का जरूर कर्तव्य है हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज का लाइव प्रसारण हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी लाइक किया वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।